आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जिस तरीके से कोरोना वायरस ख़ास तौर पे भारत में तेज़ी से फैल रहा है और अभी तक जो है पीक जो है वो अटेन नहीं हुई है। दिन ब दिन जो है केसेस बढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी जो है दिन ब दिन जो है केसेस का उछाल ही दिख रहा है। और कल की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं और शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, इस कोविड पेंडेमिक में। आज हम जो है भद्रवाह में आए हैं। जैसे आप सब लोग जानते भी हैं, जब पहली वेव आई थी तो पहली वेव में भद्रवाह में बहुत सारे केसेस जो है आए थे, लेकिन दूसरी वेव में भद्रवाह का क्या हाल है, किस तरीके से लोग जो है SOPs का पालन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे किस तरीके से लोग जो हैं कर्फ्यू का जो है वो एक किस्म का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का मान रहे हैं, उनकी हर एक बात को तरीके से समझ रहे हैं और ख़ास तौर पे भद्रवाह के लोग किस तरीके से जो है अपने आप को इस कोविड पेंडेमिक से बचा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अमला जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है इनको यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनको देखा जा रहा है, क्या मास्क लगाया हुआ है, क्या वो इसका पूरा जो है मान्यता रख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। आपका नाम? नासिर जी, आप कहाँ जा रहे हैं आज? मैं कोविड सैंपलिंग में था। अच्छा। थोड़ा सा ऊपर सरतेंगल वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ। तो क्या हाल चाल है भद्रवाह का? सर, लोगों को चाहिए कि थोड़े से जो SOP के हिसाब से जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसको फॉलो करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइमरी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं पॉजिटिव केसेस के, अगर उनकी सैंपलिंग होती है तो जो ये हमें कोविड फैल रहा है इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो नासिर जी, भद्रवाह की जो टोपोग्राफी है उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें भी ये कहा जाता था कि सर्दी में जो है ये बहुत ज़्यादा फैलता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा जो निमोनिया का जो केसेस वो दिखते हैं। पहले निमोनिया होता है, उसके बाद जो है पेशेंट की डेथ होती है। क्या इस मामले में भद्रवाह थोड़ा सतर्क रहा है, यहाँ पे उतना इन्फेक्शन नहीं फैला है? नहीं, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो टाइमली हमारे जो वर्दी DDC सारे हैं, हमारी वर्दी ADC सारे हैं, जो उन्होंने टाइमली स्टेप्स लिए हुए हैं, उसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे ये कोविड है ज़्यादा फैल नहीं रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा, जितनी भी हमारी जो सर्विलेंस टीम्स हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जी, भद्रवाह को अभी तक आपने बचाया हुआ है? बिल्कुल सर, ये तो टीम वर्क है जिसकी वजह से अभी तक भद्रवाह बचा हुआ है। हमारे साथ जो है यहाँ पे जो अफसर अभी इंचार्ज हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सर, कैसा लग रहा है ख़ास तौर पे कोविड की जो दूसरी लहर है उस लहर में किस तरीके का रिस्पांस जो है भद्रवाह के लोग दे रहे हैं? सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंग्रेट कर रहा हूँ कि अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वहाँ पे वर्दी DC साहब और यहाँ पे वर्दी ADC साहब, अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ SP पुलिस, SDO पुलिस और SHO साहब, इन सब ने एक जॉइंट वेंचर लेके नोडल ऑफिसर्स की मदद से जो SOPs को इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट करने का जो हमने बेड़ा उठाया है, उसमें मास्क को लेके, मास्क वियरिंग को लेके 99% इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, जिसके लिए मैं यहाँ के व्यूअर्स और शायकीन सबको मैं मुबारक देता हूँ। और आगे भी मैं चाहता हूँ आपकी सपोर्ट, कि आपने बहुत सपोर्ट की है। लेकिन साथ में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सोशल गैदरिंग नहीं करते हैं वो इन मास्क पहनने वालों का जो ये प्रैक्टिकल जो उनका जो यानी कि इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर एक साइड से मास्क पहनने में 99% सक्सेसफुल हुए हैं लोग, कंटेनमेंट हो रही है, ट्रांसमिशन नहीं हो रही है, लेकिन जो गैदरिंग करने वाले लोग उसको डिफ्यूज़ करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है काइंडली कोऑपरेट कीजिए। बहुत से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उसमें 90% में 10% लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, लिए भी हैं, चालान भी कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओपनिंग ऑफ शॉप्स का जो शेड्यूल है उस हिसाब से 3 डेज जिनको मिले हैं जैसे, उसमें से मैक्सिमम 90% लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी दोनों रूट्स आज की डेट में हम दोनों A और B टीम मर्ज हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो भी एक कंटेनमेंट है वायरस का, जो चेन ब्रेकअप करने का, वो भी बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि जो हमने देखा मार्केट में, एक्सपीरियंस लिया, तो उस हिसाब से मैं आपकी वसादत से तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक भद्रवाह सेफ़ है, तो आगे भी कोशिश कीजिए कि अपनी जो काविशें हैं आप आगे आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आप में से हैं, एक यकजा होके
इस कोरोना से बैटल करें, इससे जंग लड़ें और इस भद्रवा को कोरोना फ्री कर दें। हमारे साथ आपका नाम? आमिर रफ़ीकी, मैं नोडल ऑफिसर होम आइसोलेशन। यहाँ पे अफराद हैं जिनको कि आपने होम आइसोलेशन में रखा है और उनकी क्या अभी जो है सिचुएशन है? सर रोज़ जो है दो तीन जो है ट्रैवल हिस्ट्री से जो ज़्यादा हमने अभी तक जो देखा है, ट्रैवल हिस्ट्री से पॉजिटिव केसेस जो है ज़्यादा आ रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है वो है 20 या 22 के करीब, या अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रोज़ आते रहे हैं तो रोज़ उनमें प्लस माइनस होता रहा। तो हमारे पास जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताऊंगा, जो अभी क्योंकि ईद है आगे सामने, लोग उन्हें घर आना है, हम रोक तो किसी को नहीं सकते हैं। लोग दिल्ली, चंडीगढ़, हर मतलब हिंदुस्तान के हर, क्या जम्मू से जो ला रहे हैं क्या उनके पास इन्फेक्शन ज़्यादा है या जो दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं? सर मैक्सिमम हमने देखा दिल्ली और जम्मू के लोग पॉजिटिव केसेस यहाँ पर जो आ रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री लेकर, उन्हीं में से लोग निकल रहे हैं। अच्छा। उन्हीं से जो है 2-3 जगहें जो है ज़्यादा केसेस निकल रही हैं, जैसे गाठा है, उदराना है, सरोल बाग है, हमारा ये औरैंडा एरिया था, वहाँ से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो वो केसेस जो वहाँ के लोग जो हैं, इन एरियाज़ के लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट की पर्सनल रिक्वेस्ट, डीजी साहब ने एक मैसेज दिया, अभी तारिक साहब ने अभी मैसेज एक दिया कि इन लोगों को चाहिए कि इनके कॉन्टैक्ट्स में जो हैं उन लोगों के टेस्ट कराएं, घर में रहें, होम आइसोलेशन में रहें, बंद रहें। इनको कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे इनके पास नंबर्स हैं, इनकी टीम हर जगह है, हमारा एक टीम वर्क बना हुआ है पूरा, सुबह से लेकर शाम तक टीम इनके पास जाती रहती है, फ़ोन भी करते रहते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ भद्रवा में देखने को नहीं मिली। मगर एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग जम्मू से आ रहे हैं हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। दुमेल है या आपका असर बगर में टेस्ट होते हैं, वहाँ पे अपने टेस्ट कराएं। भागना कोई हल नहीं है इसका। अगर आप टेस्ट कराएंगे, आप मुझे भी बचाएंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे, अपने घर वालों को भी बचाएंगे। आमिर जी, इसमें जो जितने भी आपके पॉजिटिव केसेस आए हैं, इसमें सिवियरिटी कितनी है? कितने ऐसे केसेस आपने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं जिनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है? अभी तक ऐसा कोई केस जो है देखने को मिला नहीं जिनमें ज़्यादा इन्फेक्शन है। 1-2 केसेस जो थे वो हमने रेफ़र किए हैं, यहाँ से रेफ़र हुए हैं, जम्मू रेफ़र होते हैं, या ज़्यादा हम डोडा रेफ़र करते हैं। ऐसा कोई केस इतना नहीं है कि जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन है, जिसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, ऐसा कोई केस नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक, और दुआ है कि भद्रवा अभी तक सेफ रहा। गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की, बहुत ही कोऑपरेशन लोगों की तरफ से भी मिली, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक एनफोर्समेंट टीम मिली है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्राउंड पे आप अभी भी देख रहे हैं कि कोई भी अफराद जो है बाजार फजूल में नहीं फिरता है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो पूरा बंद पड़ा हुआ है, एक मेडिकल शॉप आपको खुली मिलेगी, बस बाकी कोई भी नहीं मिलेगा। लोगों की कोऑपरेशन इसमें जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा इस चैन को हम ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे। रिक्वेस्ट आपके माध्यम से, आप जम्मू से यहाँ अगर आए हैं, डोडा से आप हमारे लिए यहाँ एक न्यूज़ करने आए हैं, एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपकी तरफ से लोगों को कि प्लीज़ 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 मेहरबानी करके, एक जो आपके रिलेशन में बाहर से आ रहे हैं उनके टेस्ट करवाइए। दूसरा, फजूल में बाज़ार मत घूमिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। मेरी हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि आप लोग आने वाली ईद है, आप लोग सोशल गैदरिंग मत करिए, ज़्यादा बाज़ार मत आइए ज़्यादा। मतलब अगर आपको बाज़ार आना है, घर के 4 बंदे बाज़ार आने में क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या मसला है? आपको 4 बंदे लेके क्यों आते हो? एक बंदा आए, शॉपिंग करिए, घर चले जाइए। किसी को इमरजेंसी है, हमारे नंबर सबके पास है, मेडिकल इमरजेंसी है, आपको दवाइयों की ज़रूरत है, आप टीम्स को फ़ोन करिए, आपके डोर स्टेप पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो सारी सुविधाएं आपने यहाँ रखी? बिल्कुल, सब हमारा यहाँ पर एडीसी साहब बैठते हैं, उन्होंने लाइन अप किया हुआ ये सब कुछ। उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हमें रोज़ हर दूसरे तीसरे घंटे मिलती रहती है। यहाँ ये ज़रूरत है, वहाँ ये करो, वहाँ ये ज़रूरत है, वहाँ ये करो। जैसे आज आप खुद ग्राउंड पर देख रहे हैं, हर जगह टेस्टिंग चल रही है। दुमेल पे नाका लगा हुआ था, वहाँ टेस्ट हो रहे हैं। बिगरस नहीं, हर जगह टेस्ट चल रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो भी केस आया है, उस केस को हमने हैंडल जो है, हमारी टीम जो है हैंडल प्रॉपरली कर रही है। अगर आपको कहीं लग रहा है, मैं लोगों से अपील करता हूँ, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, अब हमें फ़ोन कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। हम आपके हर एक काम करने को रेडी हैं। हमारे भी बच्चे घर में हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं। हम आपके लिए, अगर बाहर रोडों पर, सड़कों पर बैठे हुए हैं, पुलिस वाले आपके लिए सड़कों पर बैठे हैं, आप लोग सड़कों पर निकल रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि मैसेज एक जाना चाहिए लोगों के बीच में। ये बहुत खतरनाक बीमारी इस टाइम आई हुई है, पीक पर चल रही है। रिक्वेस्ट सबसे है कि आप लोग
घरों से निकलना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल 4-5 दिन के लिए। हमारे साथ आरिफ जी भी हैं। आरिफ जी, आप पिछले 2 हफ्तों से जो है कॉन्टिन्यूस जो है टेस्टिंग कर रहे हैं भद्रवाह में, और भद्रवाह में जो पर डे की टेस्टिंग है उसमें कितना पॉजिटिव रेट आपको मिल रहा है? सबसे पहले अजहर साहब, मैं पूरी आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जुनेद साहब और पूरी टीम, अजहर साहब, सभी को बेशक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतने ख़तरनाक हालात में आप किस तरह से मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, सौरा श्रीनगर हो, जहाँ पे भी देखिए आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर, ये नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आप बिल्कुल खराज तहसीम के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले आपकी वसातत से मैं अपने आपके सभी जो ये जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना कर्फ्यू है, जो हालात की तीव्रता को देखते हुए इसको एक्सटेंड किया गया 17 तक पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में। तो यहीं से देखना है कि हालात कितने ख़राब हैं, और जो मैरिजेस में गैदरिंग है उसको भी 25 तक रिड्यूस किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि ये 10 दिन का जो है, तो इसी से लगना ये आपको एहसास होगा कि कितना जो है हालात इस वक्त। बाकी आपने कहा कि 2 हफ्तों से यहाँ पे एक एक्सरसाइज स्टार्ट की गई। यहाँ पे एडीसी भद्रवाह सर ने एक मीटिंग ली, उसमें लेबर्स का इशू आया क्योंकि यहाँ लेबर बहुत आई है इस बार बाहर की। पूरा भद्रवाह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सब लेबर पे मुनहसर, और सारी बाहर की लेबर थी। लोगों ने खदशात जाहिर किए कि ये लेबर जो है कहीं इसकी वजह से भद्रवाह में कोई परेशानी ना आए। तो हमने शेरी बाज़ार में सभी लेबर्स को जमा किया, सबकी टेस्टिंग हुई, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें 98% जो है वो नेगेटिव थे और 2% जो है वो पॉजिटिव आए। उसके बाद एक और एक्सरसाइज की गई भद्रवाह में, जितने भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के फ्राम हेड टू बॉटम जो है सभी की टेस्टिंग की गई, और उसमें भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितने भी पॉजिटिव थे 2% पॉजिटिव आए हैं, 90% जो है नेगेटिव आए हैं। बाकी दुमेल पे आप भी पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट कवर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ करते हैं, तो आपका आना जाना होता है। तो आप भी देखते हैं कि दुमेल पे किस तरह की टेस्टिंग, जो भी भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट से बाहर के लोग आ रहे हैं उन सब की वहाँ पे टेस्टिंग होती है, कभी रैंडम होती है, लेकिन जो ये इंश्योर हम करते हैं कि जो भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आए उसकी स्कैनिंग हो, और अगर कोई वहाँ रैपिड में पॉजिटिव आता है उसको उसी वक्त आइसोलेट किया जाता है। उसकी हिस्ट्री जो है उसके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से ली जाती है। अगर वो वेल टू डू है, अच्छा है, घर में आइसोलेट हो सकता है, तो उसको वापस भेजा जाता है। उसकी डिटेल कंसर्न जो वहाँ के हेल्थ या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भेजी जाती है। तो पूरा एक मैकेनिज़्म है। तो हमारे तारिक सर ने भी आपको कहा कि पूरा एक मैकेनिज़्म यहाँ चाकआउट पहले किए गए, क्योंकि आपने सर जो पहले आपने भद्रवाह का जो टोपोग्राफी का कहा कि लास्ट टाइम जब सर्ज हुआ बहुत हुआ, 173 केस एक दिन आए थे, तो उस दिन भद्रवाह में जो पूरा सफ़े मातम बिछ गया, 173 केस बहुत आए थे। लेकिन इस बार जो भी आ रहे हैं बाहर की ज़्यादा आ रहे हैं। तो आरिफ जी, आप मुझे बताएं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, उसमें 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उसमें से कितने लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन कराई? देखिए अजहर साहब, मैं सबसे बड़ी बदकिस्मती भद्रवाह और डोडा डिस्ट्रिक्ट की है कि यहाँ पे अफवाहें बड़ी फैलाई जाती हैं, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कुछ अनासिर हैं जो लोगों को उस तरफ ना एक बदजन करने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज कितना है वैक्सीनेशन? 25% जो है अभी तक वो हो गया है, और 8 सेंटर और भद्रवाह में आ रहे हैं जो मुख्तलिफ नूक और कार्नर्स पे खोले जा रहे हैं ताकि इसको और एक्सपीडाइट किया जाए, और यही वैक्सीन है जो हमें बचा सकती है। हाँ। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो है, क्योंकि आपने भद्रवाह का अगर स्कैनिंग किया या तो कह रहे हैं 2% या 1% लोग जो हैं अभी पॉजिटिव हैं, तो उन 1% लोगों को आपने प्रॉपर जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा जो टैपिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर दुमेल है या बाकी इलाके हैं जहाँ से लोग अंदर आते हैं आपके भद्रवाह में, उनको आपने प्रॉपर जो है स्ट्रेंथन किया हुआ है, वहाँ लीकेजेस नहीं है? देखिए अजहर साहब, आपकी वसातत से मैं बताना चाहता हूँ कि आपने लास्ट ईयर में भद्रवाह का एक पूरा प्रोफाइल किया था। तकरीबन हर गली, हर कूचे में, हर अदब के हर एक में आपने वो पूरा एक फीचर किए थे हर एक शोबे को लेके। तो आपने पदरी भी देखा, आपने जाई भी देखा। तो ये जो कुछ अभी पॉकेट से बर्फ़ की वजह से अभी खुले नहीं हैं, तो अभी हमारा सिर्फ एक ही है जो दुमेल का है, उसको हमने स्ट्रेंथन किया। उसके बाद अगर कोई बाहला से छूट जाता है तो उसको दुड्डू में लेते हैं, क्योंकि वहाँ बाहला से वो लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ भी कोई छूट जाता है तो उसको हम दुमेल। लोग ऐसे हैं आपके भद्रवाह में कि अगर कोई बच्चा, कोई बंदा जो है बाहर से छुप के आता भी है,
आपसे छुप के चला भी जाता है अगर उसको थोड़ा भी इन्फेक्शन हो। क्या लोग खुद आके वॉलंटरी आपको बताते हैं? देखिए मैं आज की बात करता हूँ, हमारे वर्दी एडीसी सर ने आज हमारे एक यहाँ पे ग्रुप है उसमें इंफॉर्मेशन डाली, तो वो लोग जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात यहाँ को ये कहूँ कि हमारी जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हेडेड बाय एडीसी भद्रवाह, वो इतने एक्सेसिबल है लोगों के साथ, जैसे आम लोगों के साथ ना एक इतना कांटेक्ट है कि एक आम लेबर क्लास, एक छोटे से छोटा बंदा भी उनको अप्रोच कर सकता है, फ़ोन पे कर सकता है, व्हाट्सएप पे कर सकता है, और विद इन नो टाइम उसका वो एक्शन लेते हैं। ये हमारे सर आरिफ जी थे जिन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है मुस्तैद है और हर वक्त चौकन्ना है, और ख़ास तौर पे जो पॉजिटिव केसेस हैं उन पॉजिटिव केसेस को जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बदलाव जो है कोरोना कर्फ्यू में आए हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है टिल 7 AM ऑन मंडे तक रखाया गया था, ये फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 7 दिन के लिए, और ये अब 17/5/2021 तक है और ये स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होगा। दूसरी बात ये है कि मैरिजेज़ में जो पहले स्ट्रेंथ दी गई थी वो रिड्यूस करके 25 कर दी गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जिस तरीके से अभी तक भद्रवाह को सेफ रखा है और जो डेटा बता रहा है, अभी यही लगता है कि कोरोना से कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट जो है अभी बचा हुआ है, और ये जो जगह है ख़ासतौर पे भद्रवाह ये अभी बची हुई है। आगे भी जो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, हम TSL के माध्यम से आप सबसे जो है गुजारिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वैक्सीनेशन जो 45 से ऊपर वाली वैक्सीनेशन है जो अभी अवेलेबल है यहाँ पे, वो आप जल्द से जल्द करवाएं। अपने आप को बचाना है तो वैक्सीनेशन करवानी है। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।